वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। जो माँ बाप के साथ बगावत करके शादियां करे उसको खुशियां कैसे मिल सकती है? बताओ कैसे खुशियां मिल सकती है? तुम खुशियों के लिए दर दर की भिखारन बनी हो। अरे खुशियां तो तुम्हारे कदमों में चल कर आएगी। मुस्तफा जाने रहमत की कनीज तो बनकर देखो, इसलिए कि सारी खुशियां मुस्तफा जाने रहमत के कदमों में है। मेरे इमाम कहते हैं उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। अगर रिश्ते नहीं आते अपने मजहब से वफा करो, अगर रिश्ते नहीं आते अपने नबी से वफा करो। और एक बात कहूं, अगर तुम हराम ताल्लुकात कायम करके अपने हम मजहब लड़के से शादी करो, मां बाप का दिल दुखा के, तो भी तुम्हें खुशियां नहीं मिल सकती। और अगर तुम नबी से बगावत करके मजहब के खिलाफ लड़के से शादी करो तो तुमने किसका दिल दुखाया? किसका दिल दुखाया? अल्लाह के महबूब का। कब्र अनवर में तुमने रसूलुल्लाह को तड़पाया, हुजूर को रंजीदा किया। जब कोई मुसलमान की बेटी किसी इस्लाम दुश्मन लड़के के हाथ में हाथ देकर जब गार्डन में फिरती है तो उसके बाप को पता हो या ना हो, रसूलुल्लाह को जरूर पता होता है। इसलिए कि हमारा नबी बेखबर नबी नहीं है, हमारा नबी बाखबर नबी है। जिसकी निगाह से खुदा की जात ना छुपी, उसकी निगाह से हमारा और आपका किरदार क्या छुप सकता है? हमारा आपका किरदार कैसे छुप सकता है? ऐ मेरी कौम की बेटी, जरा बता तो सही, तेरे बाप को तेरे पार्क में घूमने की खबर हो या न हो? जब तू किसी काफिर के, किसी मुशरिक के, किसी इस्लाम दुश्मन लड़के के हाथ में हाथ देकर बाइक पर बैठती होगी या पार्क में घूमती होगी या लॉज में अपने जिस्म पर तू उसको कब्जा देती होगी, तो कब्र अनवर में सब्ज गुंबद में रसूलुल्लाह पर क्या गुजरती होगी? हुजूर कितने गमगीन होते होंगे, हुजूर कितने रंजीदा होते होंगे। अल्लाह अकबर। सैयदना फारूक आजम फरमाते हैं कि तुम छोटे से छोटा गुनाह करो तो भी तुम कब्र अनवर में रसूलुल्लाह को रंजीदा करते हो। अल्लाह अकबर। जो उम्मती छोटे से छोटा गुनाह करे वो रसूलुल्लाह को गमगीन और रंजीदा करता है, तो जो कौम की बेटी नबी के दुश्मन को अपने जिस्म पे कब्जा देती होगी या नबी के दुश्मन से दोस्ती करती होगी, उस वक्त रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी? और तुम अपने नबी को रंजीदा करके, अपने नबी को गमगीन करके जिंदगी की खुशियां चाहती हो। और क्या है दुनिया के हालात देख लो। ये वो नालायक और बदतरीन मखलूक है जो तुम्हारी आबरू के साथ खेल करके जब तुम्हारे जिस्म के हुस्न को निचोड़ लेते हैं तो छोड़ करके भाग जाते। ये मंसूबा है इस्लाम दुश्मन ताकतों का पूरी दुनिया में कि मोमिन औरतों के पेट में मुशरिकीन के बच्चे परवरिश पाएं। ये वो भौरों की तरह है जैसे कोई भौरा किसी फूल का रस चूस कर दोबारा फिर उस फूल की तरफ रुख नहीं करता। जब वो इन तितलियों की तरह है जैसे तितलियां फूल चूस करके कभी उन फूलों की तरफ रुख नहीं करती। ऐसे ही चंद दिन तक के तुम्हारे जिस्म के साथ खेलते हैं और बाद में छोड़ करके भाग जाते हैं। फिर ना माँ बाप तुम्हें अपना पाते हैं, ना माशरा तुम्हें अपना पाता है। इसलिए नादान ना बनो। तुम्हारा मजहब सबसे सच्चा मजहब, तुम्हारा मसलक सबसे सच्चा मसलक। हालात आते जाते रहते हैं, हमें पता है, गुर्बत लगी हुई है, परेशानियां लगी हुई है, लेकिन एक बात मैं कहता हूं, किसी को मत देखो, ना आप अपने उलमा को देखो, ना आप अपने कायदीन को देखो, ना आप अपने मशाइख को देखो, ना आप अपने माँ बाप को देखो। हम लोग तुम्हारे साथ गलत कर सकते हैं, कायदीन तुम्हारे साथ गलत कर सकते हैं, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ गलत कर सकते हैं, तुम्हारे उस्ताद तुम्हारे साथ गलत कर सकते हैं। कम से कम अपने नबी का चेहरा देखो, अपने नबी के एहसानात देखो। ये वही तो नबी है मेरी बहनों। तुम किस तरफ जा रही हो?
जब लोगों की बेटियां जिंदा दफन की जा रही थी, उस वक्त मेरे नबी ने बेटी की अहमियत बताया और फरमाया, मैं मोहम्मद बेटियों का बाप बनकर दुनिया में आया हूं। जो अपनी बेटी की पैदाइश पर खुशी करेगा और बेटी का अच्छा नाम रखेगा, बेटी की अच्छी परवरिश करेगा और अच्छे घराने में बेटी की शादी कर देगा, ऐसा बाप और मैं मोहम्मद जन्नत में इतने करीब होंगे जैसे ये दो उंगलियां करीब है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।